हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंक अकेडमी। सो अब हम अपने अगले 10 MCQ सॉल्व करेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज, बोरोइंग किसका पार्ट होता है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट इन द टैक्सेस। सो बोरोइंग्स, ठीक है, तो हमें मालूम है रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसका डिफरेंस होता है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और डेफिसिट इन टैक्सेस नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हम बोलते हैं बोरोइंग्स, कि जो मेनली है वो बोरोइंग्स के वजह से हमारे इकोनॉमी में होता है। तो इनमें से बोरोइंग जो पार्ट है वो पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का। जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, वो मेनली बोरोइंग्स के वजह से ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? नॉन टैक्स मीन्स अदर देन टैक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आपका टैक्स रिसिप्ट्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स नहीं होता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी जो ड्यूटी वाली चीजें हैं ये आपकी टैक्स होती हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है एज अ टैक्स। डिविडेंड होता है, ये टैक्स के अलावा होती हैं चीजें जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो होगा, कब होगा जीरो? It will be zero when revenue deficit is zero, net interest payment are zero, fiscal deficit is zero, fiscal deficit is equal to interest payment। अब हमने बजट वाले चैप्टर में एक चीज देखी थी कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आपका इक्वल टू होगा जीरो के। कब जीरो के इक्वल होगा? जब आपकी फिस्कल डेफिसिट है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही आ रहा है, मींस आपका फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, फिस्कल में कमी आ रही है इसलिए कि आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही खर्च कर रहे हो, ठीक है। जो आपने लोन लिया था उसके इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आप खर्चे कर रहे हो, तो इसलिए आपका तब फिस्कल डेफिसिट फिर भी उतना बुरा नहीं माना जाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट के खर्चे आ रहे हैं, क्योंकि जिनने पहले लोन लिया था उसको रिकवर वो अब कर रही है, तो एज अ इंटरेस्ट पेमेंट, तो तब जाके जो गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स ही आएंगी। फिफ्थ है हमारा, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? द प्रोड्यूसर ऑन गुड्स प्रोड्यूस, द सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर ऑफ गुड्स, द इनकम अर्नर्स। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली उनसे कलेक्ट किया जाता है जिनसे ये जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपकी प्रॉपर्टी आपसे टैक्स लेंगे, आपकी इनकम है आपकी इनकम पे टैक्स लेंगे, तो डायरेक्ट आपसे ही लेंगे, तो इसलिए ये डायरेक्ट इनकम अर्नर्स से कलेक्ट किया जाता है। सिक्स्थ इज फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इस फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या होती है? अप्रैल 1 से मार्च 31, जनवरी 1 से दिसंबर 31, अक्टूबर 1 टू सितंबर 30, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है बिजनेस ईयर, फिस्कल ईयर हमारा सब कुछ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च से ही स्टार्ट होता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस ईयर जिसको हम बोलते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट। बजट से गवर्नमेंट क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है? पहला है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, की जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, बैकवर्ड सेक्टर, सारे सेक्टर का इक्वल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम एंड वेल्थ को, तो ऑल ऑफ दीज अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, ओके। The next question is, which is a component of budget? इनमें से बजट के component क्या है? बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बजट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों ही इसके components हैं। सो द राइट आंसर इज सी, क्योंकि बजट में आते ही हैं बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, खर्चे और रेवेन्यूज और खर्चे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट। इनमें से बजट रिसिप्ट का क्या कंपोनेंट है? रिसिप्ट मतलब बजट की इनकम वाली चीजों का कंपोनेंट कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, बोथ ए एंड बी। अब हमारी जो बजट रिसिप्ट्स हमने देखा था दो टाइप्स में कैटेगराइज हैं, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू वाली इनकम, दूसरी हमारी कैपिटल वाली इनकम। सो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आप देख सकते हो कि कुछ नहीं, जो आपने बजट वाला चैप्टर पढ़ा है सिर्फ उसी से बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। अब इनमें से बजट रिसिप्ट्स का पार्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड। टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आते हैं? टैक्स में इनकम टैक्स और टैक्स ही होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। तो और वो वही पूछ रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यूज क्या क्या होते हैं, टैक्स वाली इनकम्स कौन कौन सी हैं। गवर्नमेंट के लिए तो इनकम ही होंगी ना, रेवेन्यू ही होंगी, हमारे लिए वो खर्चे होंगे। सो इनकम, कॉर्पोरेट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे ही टैक्स है। अगला है विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। अब इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनकम टैक्स, हाँ हमसे ही डायरेक्ट लिया जाता है, जिनकी मतलब इनकम होती है उनसे ही डायरेक्टली लिया जाता है। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट पे लगता है, बोथ ए एंड बी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको हटा दो। अब इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि गिफ्ट टैक्स भी सीधा गिफ्ट पे लगता है, ठीक है, और इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, ये तो हम डायरेक्टली देते हैं। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था और 20 एमसीक्यूज हमारे गवर्नमेंट बजट से कंप्लीट होते हैं। इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो मिला के 10 और 20 एमसीक्यूज हमारे गवर्नमेंट बजट से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला चैप्टर उठाने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।